सिद्धि सर्वं पेक्षरि नमामि यं देवी देवस्य। बोलो श्रीमद् आचार्य प्रभु सद्गुरु तारतम्य मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो। उपदेश शुद्ध सारजी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है गाथा नंबर 83। अन्यान संग विलियम ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम ज्ञान संयम च ज्ञान संयम च परजाव नहु पिक्षम। अज्ञान का संग विला जाता है काय से? ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम। ज्ञान स्वभाव से जो ज्ञान अभी इंद्रिय मन वचन काय इन अज्ञान रूप परिणाम का, अज्ञान रूप भाव का, शुभ अशुभ का, राग देश विकारी भाव का अपने आप को कर्ता भोक्ता जान रहा था। वो यही ज्ञान जो मन के साथ बह रहा था, जो इंद्रियों के साथ लगा था, जो अपने को इनके साथ संग मान रहा था। अज्ञान के संग मानना मतलब मन के संग मानना, बुद्धि के संग मानना, पांच इंद्रियों के संग मानना, विषय भोगों के, यानी पुद्गल की किसी भी पर्याय के साथ अपना संयोग को जानना। अज्ञान संग विलियम, ये पर्याय का संग बिलाना अर्थात क्या है? अज्ञान का संग बिलाना अर्थात क्या है? अर्थात इतना सा है, सिर्फ इतना सा कि ये पर्याय का ना मैं करता हूं, ना भोगता हूं, ना स्वामी हूं। सिर्फ इतनी सी बात है। अन्यान संग विलियम ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम। ज्ञान स्वभाव से विज्ञान संयुक्तम। ये क्या हुआ? ये बताओ, कल बताया था क्या? आगे वाली गाथा पे जाना है मुझे जल्दी से जल्दी से आगे वाली गाथा पे जाना है। ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम क्या हो गया? ये फिर से बोल लो शुरू से। अन्यान संग विलियम, अज्ञान का संग बिलाया, ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम। क्या हुआ? ये उसी ज्ञान ने जान लिया कि वास्तव में ये पर्याय परिणाम सब भ्रांति है, माया है, असत्य है। ना मैं इनका कर्ता, ना मैं इनका भोक्ता, ना मैं इनका स्वामी। इनसे मेरा किसी भी प्रकार से किंचित भी कोई संबंध नहीं है। बस ये जाना उसने तो ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम। जो ज्ञान अभी विकारी भाव सहित हो रहा था, राग देश विकारी भाव में हो रहा था, वो ज्ञान सहावेन, वो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से विज्ञान घन जो स्वरूप है उससे संयुक्त हो गया। फिर ज्ञानम ज्ञानुपन्नम, जब अपने ज्ञान स्वभाव संयुक्त हो गया, अपने ज्ञान स्वभाव को जानने लगा, तो ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट कर दिया गुरु महाराज ने। अज्ञान से अज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहोगे तो उनके विषय उत्पन्न होंगे, अज्ञान प्रकट होगा। और ज्ञान स्वभाव में लगा है जीव, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया है, तो ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहिए ज्ञान संयम। लेकिन जो ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो परिणमन नहीं, वो पर्याय नहीं। ज्ञान संयम जो तेरा निखालिस शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान संयम उस ज्ञान समय में स्वरूप में रहने से चा परजाव नहु डिठम पिक्षम, पर्याय पहचानने में आती ही नहीं है कि पर्याय क्या है, परिणमन क्या है, कुछ पहचानने में आता ही। यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं अपन। अब गाता है अगली, जस शुद्ध सहावम। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा आ रही है। गुरु महाराज कह रहे शुरुआत ही क्या कर रहे हैं? जस शुद्ध सहावम अशुद्ध सहावेन दृष्टि नहु वैनम कह रहे हैं। वाह! शुद्धम च विमल ज्ञानम शुद्ध संयम च परजाव नहु पिक्षम। स्पष्ट देखो, स्पष्ट, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है इस पूरी गाथा को। स्पष्ट एक एक शब्द, जस शुद्ध सहावम अशुद्ध सहावेन दृष्टि नहु वैनम। अच्छा बताओ, नहु डिठम क्यों नहीं कहा, नहु वैनम क्यों कहा?
फिर से बोलूं गाथा, जस शुद्ध सहावम, यदि ऊपर वाली गाथा अंतरंग से क्लियर हुई हो तो, जस शुद्ध सहावम अशुद्ध सहावेन डिट्ठी नहु वैनम, नहु डिट्ठम नहीं कहा, एक ये बात। और शुद्धम च विमल्यानम, शुद्धम संयम च परजाव नहु पिक्षदी। पहले ऊपर वाली लाइन क्लियर करो, अशुद्ध सहावेन डिट्ठी नहु वैनम क्यों कहा, डिष्टम क्यों नहीं कहा? कहो बता, क्यों नहीं कहा गुरु महाराज ने? यहां तो ये तो बात तो समझ में आई, जस शुद्ध सहावम, जस शुद्ध सहावम अर्थात यहां ऊपर बात आ गई थी ना, ज्ञान संयम च परजाव निपिक्षम, अर्थात जहां पर्याय नहीं है, जहां परिणमन नहीं है, जहां परिभ्रमण नहीं है, अर्थात जहां अपरिणामिक परम पारिणामिक धोव सत्ता विद्वान है, वो क्या है? जस शुद्ध सहावम, वो और कुछ नहीं, वो तुम्हारा ही शुद्ध स्वभाव है। ये बात तो क्लियर हो गई। जस शुद्ध सहावम अर्थात ज्ञान में स्वयं के शुद्ध स्वभाव का उत्पन्न हुआ है। ये पर्याय बिला गई, पर्याय दृष्टि हट गई, तो इससे क्या हुआ गुरु महाराज? परजाव नहीं पिक्षम, पर्याय पहचानने में नहीं आ रही। ज्ञान संयम, ज्ञान समय सार तत्व उत्पन्न हुआ है, तो ये ज्ञान समय सार तत्व क्या है? तो गुरु महाराज कह रहा है भैया ये ज्ञान समय सार तत्व कोई दूसरा नहीं, जस शुद्ध सहावम, ये तुम्हारा ही शुद्ध स्वभाव है। ये जो वितरागता, ये ज्ञानमयी शक्ति, ये चैतन्य पुंज परमात्मा जो ज्ञान समय उत्पन्न हुआ है, जस शुद्ध सहावम, ये तुम्हारा ही शुद्ध स्वभाव है, ये तुम्हारी ही शुद्ध वितरागता है, ये तुम्हारा ही चैतन्य स्वरूप है, ये तेरी प्रभुता है, ये किसी पर परमात्मा का अवलंबन नहीं है, अर्थात ये कोई पर्याय दशा नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो, ये कोई पर्याय की दशा नहीं है जो नष्ट हो जाएगी, जो बिला जाएगी, जिसका क्षय हो जाएगा। जस शुद्ध सहावम, ये तुम्हारा शुद्ध चेतन शाश्वत स्वरूप है, जो अखंड है, अनादि निरंतर अपने स्वरूप में तिष्ठा हुआ है। ये पर्याय की अवस्था नहीं है। तुम ये सोचो कि भैया मैं ये जान रहा हूं ना, क्या ज्ञान संयम, कि मैं अखंड ज्ञानमयी परमात्मा हूं, ये भी तो एक समय की पर्याय है। ये विकल्प खोपड़ी करती है। ये खोपड़ी जो है ना, ये बुद्धि तुरंत बोलती है, क्या बोलती है? मैं अखंड ज्ञान खंड चैतन्य पिंड भगवान आत्मा हूं। ये कहा, ऐसा बहुमान उछला, ऐसी शक्ति उछली, और बगल वाले ने कह दिया भैया ये भी तो एक समय की पर्याय है। बस मियाँ मिट्ठू चुप, जो मिट्टू होगा, रट्टू तोता होगा, उसकी आवाज बंद। क्यों? सुन सुन के बोल रहा था ना, पढ़ पढ़ के बोल रहा था, तो यहां से पढ़ पढ़ के बोल रहा था कि मैं शुद्ध स्वभावी हूं, दूसरों की सुन सुन के बोल रहा था मैं शुद्ध स्वभावी हूं, खुद के अनुभव से सिद्ध नहीं था। तो ये मियाँ मिट्टू चुप, कैसे चुप? यहां उनने बोला कि अहो ज्ञान संयम चा, मैं अनंत ज्ञानमयी शक्ति हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। बगल वाले ने कह दिया ये भी तो एक समय की दशा है, ये भी तो एक समय की पर्याय है, ये भी तो एक समय का परिणमन है। अब सामने क्या हुआ? सुनते हैं धक्का लग गया, बाप रे ये भी तो पर्याय है, और सब खत्म। मतलब अरे यार ये पर्याय में भेरा हूं, परिणमन में भेरा हूं ना, अनेक प्रकार के विकल्प करने लगा। कौन? साधक से बात कर रहा हूं, ज्ञान से। मैं तुरंत विकल्प आते नहीं आते? भगवान इतनी श्रेष्ठ बात, इतनी सत्यता चल रही थी, और एक शब्द ने हिला दिया। क्या कह दिया? भाई पर्याय की अवस्था तो है, अभी तो ये ज्ञान की पर्याय तो उत्पन्न हुई है। अब जिसको जो सुन के बोल रहा था, जिसे अपने आत्मा के अनुभव से सिद्ध नहीं थी, जिसके ज्ञान में ऐसा सत्य उजागर नहीं था, वो बेचारा साधक, वो बेचारा ज्ञान, मालूम है क्या हो गया? जो उसका उत्साह था, जो उसका बहुमान था, जो सत्यपना कर रहा था, जो वो मान्यता अपने ज्ञान में प्रस्फुटित कर रहा था, जो श्रद्धान वो उभार रहा था, उसमें संचय विभ्रम विमोह अर्थात शंका आदि ये दोष लग गए। कैसे दोष लग गए? कैसा दोष ला गया भैया? ये पड़ोसी ने कह दिया, या अपने अज्ञान ने कह दिया कि ए भैया तू इतना उत्साहित हो रहा है ना, इतना उछल रहा है ना, ये एक समय की पर्याय की दशा तो है। अब बताओ, दो समाधान। यहां गुरु महाराज कह रहे हैं जस शुद्ध सहावम, परजावनी पिक्षम, ऊपर कह दिया ज्ञानम संयम च, ये ज्ञान समय है, परजावनी पिक्षम, पर्याय को मत देखो। गुरु महाराज जी पर्याय को नहीं देखो तो जस शुद्ध सहावम,
ये तुम्हारा पूर्ण शुद्ध स्वभाव है। तो गुरु महाराज ये पूर्ण शुद्ध स्वभाव पर्याय में तो जानने में आ रहा है ना, ये क्या कर दिया तुमने? अब ये बताओ, सुनने सुनने से काम नहीं चलेगा, बताओ मुझे प्रैक्टिकली। सिर्फ इतना सा कह दिया मैंने, भैया जस शुद्ध साहबम, ये स्वभाव ही तो पर्याय में जानने में आ रहा है ना। क्या हो गया ये? अपने ही ज्ञान पे आवरण काय का, स्वयं के द्वारा अज्ञान जनित जो शंका है ना उसका। कैसे आया? मैंने कहा इसलिए आ गया। तुम जो कह रहे थे तुम्हें उसका ही विश्वास नहीं है इसलिए आ गया। क्या कह रहे थे हम? ज्ञानम समयम, मैं ज्ञान समय सार तत्व हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। इस सत्य का, इस अखंड स्वरूप का तुम्हें विश्वास नहीं है, इसकी सत्यता नहीं है, तुमने अपने अनुभव से सिद्ध नहीं किया। अरे अनुभव से तो छोड़ो, तुमने ऐसे अपनी पूर्ण मान्यता नहीं दी। तुम्हारी पूर्ण मान्यता इस स्वभाव की सत्यता ना होने के कारण से मात्र एक प्रश्न तुम्हारे ज्ञान को हिलाने में सामर्थ्य है, एक संचय तुम्हारे ज्ञान को हिलाने में सामर्थ्यवान है। क्यों? क्योंकि तुम निष्ठावान नहीं हो, तुम्हें स्वयं के स्वरूप का विश्वास नहीं है। अब भी हाली कोई भी कह दे कि ऊपर गुरु महाराज आप कह रहे हो परजाओ नहीं पिक्षम, पर्यायों को मत पहचानो, पर्यायों को मत देखो, और नीचे आप कह रहे हो जस शुद्ध साहबम। क्योंकि गुरु महाराज जो साधक जो ज्ञान ऐसा जान रहा है कि जस शुद्ध साहब मतलब मैं ही शुद्ध स्वभाव हूं, वो भी तो इस समय की पर्याय में ही जान रहा है ना, इस समय की अवस्था में ही जान रहा है ना, इस समय की दशा ही तो है ना उसकी। ये दो समाधान, यदि नहीं हिल रहा है वास्तव में तुमने सत्यता करी है, तो यदि नहीं हिल रहा तुम्हारा ज्ञान, दो समाधान। मैं संचय खड़ा कर रहा हूं, तुम इसे विध्वंस करके दिखाओ। क्यों नहीं कर पा रहे विध्वंस? क्योंकि अंतरंग से तुम्हारे ज्ञान में इस सत्य का विश्वास नहीं है। और विश्वास होता तो वो छल के बोल देता कि क्या कह रहे हो, जब मेरा स्वभाव है तो परिणमन भी शुद्ध होगा। वो शुद्धता कहां से आ रही है? जो शुद्धता को जान रहा है उस समय ज्ञान स्वभाव से अभेद है या भिन्न भिन्न है? ये बताओ, तो बताओ। ज्ञान संयम, जिस समय अपने ज्ञान समय का स्वीकार हो रहा है उस समय ज्ञान स्वभाव में है या ज्ञान स्वभाव में है? दोनों में से क्या है? नहीं आई समझ में? ज्ञान स्वभाव में। जब ज्ञान स्वभाव में ही है तो वहां भेद कहां है शुद्धता में और मुझ में? तो फिर कौन कह रहा है ये पर्याय की अवस्था है, यह अज्ञान की भाषा है। अज्ञान कह रहा है उस समय भी, तुम्हारी दृढ़ विश्वास ना होने से तुम्हारा मन कह रहा है उस समय भी कि भैया ये एक समय की दशा है, और बाकी यथार्थ सत्य तो ये है कि जो द्रव्य है वैसे ही गुण है और वैसे ही शुद्ध पर्याय भी होंगी, उसमें कोई भेद थोड़ी ना है। और यहां गुरु महाराज यही कह रहा है जस शुद्ध सहावम, कि भैया ये पूर्ण जो द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण शुद्ध है, तीर्थमयम शुद्धम, जो तीर्थ से शुद्ध है वो तेरा ही तो शुद्ध स्वभाव है, वो तेरी तो सत्ता है, वो तेरा ही तो पूर्ण आनंद है। तू ऐसा शुद्ध स्वरूपी परमात्मा तो है। तू जो साधना कर रहा है तू ऐसा जान क्यों रहा है कि मैं साधना कर रहा हूं? वो तो साध्य ही है, वो तो साधना और साध्य के भेद से पार है। जस्ट शुद्ध सहावम, वो शुद्ध स्वभावी परमात्मा ही तो तू है चेतन। तुझे भेद क्यों दिखाई दे रहा है? भेद जब दिखाई देता है जब दो होते हैं। अब जब पर्याय नहीं पिक्षम, जब पर्याय की पहचान नहीं हो रही, जब पर्याय दिखाई नहीं दे रही तो दो बचे ही नहीं, फिर तो एक ही रह गया। सब पकड़ो इसको, इस बात को क्या कह रहे हैं। दो जब तक होते हैं, जब तक पर्याय है जीव के साथ, पर्याय की दृष्टि है, परिणमन को सत्य मान रहा है, मन वचन काय में सत्यता बैठी है, संसार के पुद्गल पदार्थों में सत्यता बैठी है, जब तक तो दो है। लेकिन परजाओ नहीं पिक्षम, यदि पर्याय की पहचान बंद हो गई तो दो चीज थी, एक परम पारिणामिक, एक पर्याय। अब एक खाता गुरु महाराज ने बंद कर दिया, क्या कह दिया? परजाओ नहीं पिक्षम, ये खाता बंद। क्या बचा फिर? अभी भी नहीं आई समझ में, इतनी सरल करने के बाद भी समझ में नहीं आई, इतनी सरल करने के बाद भी समझ में नहीं आई। हे भगवान, दो खाते थे, दो बैलेंस शीट थी, एक उधारी की थी, एक कैश की थी, लेकिन क्या बोलते हैं दुकानदार दिवालिया हो गया,
दिवालिया हो गया तो उसकी उधारी की और केस की दोनों जो पर्याय रूप बैलेंस शीट थी दोनों खड़ गई, फिर बचा अकेला एक, कौन? व्यापारी अकेला। अब दिवालिया हो गया तो कोई ना पैसे मांग सकता ना कोई उधारी वसूल करने आ सकता, फिर क्या रह गया? क्यों? व्यापारी तो रह गया ना, व्यापारी थोड़ी मरा, व्यापारी का कुछ थोड़ी ना हुआ, व्यापारी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ व्यापारी के आसपास जितना माया जाल था वो माया जाल हट गया, वहां दिवालिया घोषित हो गया, मतलब खाली हो गया, मतलब उसने सबसे जितनी लेनदारी थी जितनी देनदारी थी, ऐसा नहीं कि लेनदारी खत्म हुई हो, देनदारी भी जितनी थी सब खत्म हो गई, वो दुकान भी खत्म हो गई, वो दुकान भी बिक गई, वो स्थान से पूरा का पूरा परिणाम हट गया। तो अब जब वो स्थानीय शेष नहीं रहा तो बचा कौन? उस स्थान से नीचे उतर के व्यापारी अकेला तो बचा। बस वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, पर जाओ नहीं पिक्षम, पर्याय तो बची नहीं, तो जब भैया पर्याय नहीं बची तो बचा कौन? जस शुद्ध सहावम, जस शुद्ध सहावम। जब पर्याय की पहचान नहीं बची तो भैया जो था, जो है, जो रहेगा, जो आद्यम अनादि शुद्धम, जो त्रिकाली परम पारणामिक शुद्ध चेतना का पुंज भीतरागमयी जो परमानंद स्वरूप है, भैया वो ही शुद्ध स्वभाव तो शेष रह गया। अब पर्याय की पहचान कहाँ रही? पर्याय परिणामन की बात कहाँ रही? यहाँ तो जस शुद्ध सहावम, मैं ही शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूं, मैं ही चैतन्य आनंद घन पिंड परमात्मा हूं। ये शक्ति रह गई, ये स्वरूप रह गया, ये सत्यता रह गई। अब ऐसे साधक को आप बोल दो, अब भी अली में यहाँ बैठा बैठा बोल दो भैया पर्याय की दशा है, तो मालूम क्या करेगा? बोलेगा आ हा मुस्कुरा देगा, प्रतिकार भी नहीं करेगा मेरे इन शब्दों का। मालूम क्यों? क्योंकि वो जानेगा जो सामने से आया है ये अज्ञान है, ये अज्ञान की आवाज है, लेकिन अज्ञान उसको हिला पाता है जिसकी दृष्टि पर्याय पे हो। अब जिसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं हो उसे अज्ञान हिला ही नहीं सकता, उसे कुबुद्धि हिला ही नहीं सकती, उसे मन वचन काया का परिणाम हिला ही नहीं सकता। मैं कितने ही आके बैठ के चिल्ला दूं भैया पर्याय की अवस्था है, लेकिन उसे फर्क पड़ने वाला क्यों? क्योंकि पर्याय नहीं पिक्षम, क्योंकि पर्याय की पहचान ही नहीं हो रही ना उसके ज्ञान में। देखो मैं कह रहा हूं ना, ये जो गाथाएं है ना, जो ये जीवन गाथाओं का वांछन चल रहा है, ये समझ लो पूरी तत्वार की साधना की हार्ड है। बस दो ही चीज है इस पूरे संसार में, एक पर्याय और एक परम पारिणामिक। जिसकी परम पारिणामिक की दृष्टि है वो सहज ही मुक्त है, और जिसकी पर्याय परिणामन की दृष्टि है वो सहज ही संसार के बंधन में फंसा हुआ। और यहाँ गुरु महाराज जो बात सिद्ध कर रहा है, परजाओ नहीं पिक्षम, अर्थात पर्याय की दृष्टि खत्म हो गई तो एकमात्र परम पारिणामिक रह गया, दूसरी कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा अस्तित्व था ही नहीं। जब था ही नहीं तो रहने की बात ही कहाँ आती? जब था ही नहीं तो रहने की बात ही कहाँ आती है? तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? जस शुद्ध सहावम। अब भैया एक ही बात को 10 मिनट से कह रहा है आप, मैं 10 मिनट से नहीं 10 घंटे से कह रहा हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें कितना अंदर से आह्लाद आ रहा है। अहो जस शुद्ध सहावम, मात्र पर्याय की दृष्टि होने के कारण से, मात्र पर्याय की मान्यता होने के कारण से, मात्र पर्याय की पहचान होने के कारण से जस शुद्ध सहावम, मैं अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देख पा रहा था। और अभी सिर्फ सुना है मैंने, सिर्फ शब्दों से सुना है कि पर्याय परिणाम का कोई अस्तित्व नहीं है। मात्र इतनी स्वीकारता कर लेने से कि पर्याय परिणाम कुछ भी नहीं है, मैं तो सिद्ध स्वभावी हूं, मात्र इतनी सी स्वीकारता कर लेने से मेरे ज्ञान में एक हल्कापन आ रहा है, नहीं आ रहा? एक हल्कापन आ रहा है ज्ञान में, जो कर्तृत्व का, अहम का, एक भोग तत्व का एकदम से ऐसा होना ही चाहिए, जो संस्कारों का मैं पाना चलता था, उससे ज्ञान ऊंचा उठ रहा है? नहीं उठ रहा। ये बताओ मौसा जी, यहां मिलान करके बताओ, जस शुद्ध सहावम ज्ञान में हल्कापन आ रहा है या फिर ज्ञान इन शब्दों को सुनने के बाद और भारी हो रहा है? क्यों? क्योंकि संस्कारों की तीव्र पकड़ होगी तो ज्ञान इन शब्दों को सुन के और भारी होगा। क्यों? क्योंकि वो संस्कारों की पकड़ उसे खींचेगी। यहाँ संस्कार की बात ही कहाँ है? पर्याय परिणामन की दृष्टि संस्कार ही तो है। यहाँ तो गाथा कह रही है कि जस शुद्ध सहावम। हाँ, ऊपर वाली गाथा है, चलो मैं ऊपर वाली गाथा से चल रहा हूँ, परजाओ नहीं पिक्षम। तुम मत पहचानो उसको, पर्याय को भूल जाओ। तो बस ये आपके ज्ञान की बात बताओ
कि आपके ज्ञान में ये सुनने के बाद पर्याय नहु पिक्षाम कि मैं पर्याय परिणमन से रहित हूं, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ये सत्य सुनने के बाद ज्ञान हल्का हो रहा है या फिर उन संस्कारों की मान्यता से और भारी हो रहा है? अरे इनने संयम को ऐसा बोल दिया, इनने नियम को ऐसा बोल दिया, इनने शुभ क्रिया को ऐसा बोल दिया, इनने पाप क्रिया के भाव चलेंगे, इन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया। ज्ञान भारी हो रहा है उन संस्कारों को लेके, आओ कुछ भी नहीं करना कह दिया, सब उपादान से होता है, सब क्रमबद्ध व्यवस्था है। इनने तो ऐसा फटाफट बोलते जा रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या? ये स्वाच्छंदियों का मार्ग है। ज्ञान भारी हुआ ये या फिर मुक्त हो गया? नहीं, जिनेन भगवान के वचन का है, अहो मेरा शुद्ध स्वरूप, मेरी आत्मा, ऐसा ज्ञान हल्का हुआ या वजनदार हुआ? यही तो साधना है। सुनने से धड़ मत लगाओ, मुझे बिल्कुल ही मेरी लिंक ही नहीं है वो। तुम तो ये बता तुम्हारे ज्ञान में क्या अंतर आया? ये सुना है तो गुना कैसे भैया, कैसे पता लगाए ज्ञान हल्का हुआ है भारी? देखो मैं चर्चा तो करके निकल जाऊंगा, गाथा बोलने में मुझे 10 मिनट नहीं लग रहा है। भारी पूरा ज्ञान तो संस्कारों की तीव्र पकड़ है, तीव्र। तीव्र मानता सहित है वो संस्कार, और तीव्र मानता सहित संस्कार हमेशा जीव के पतन का कारण है। हल्को भी नहीं हुआ, भारी भी नहीं हुआ। सहज दशा है, भगवान बढ़ाओ, सहज दशा है, क्योंकि अभी कुछ कोई चीज भारी नहीं, मार्ग में अभी लगे हैं, इसलिए किसी चीज की पकड़ नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे लगेंगे, जब अंदर से संस्कार उभरेंगे, जब ज्ञान खुलेगा, अभी ज्ञान ही बंद है, पट्टी बंद है, जब ज्ञान खुलेगा, जब अंदर से गंदगी बाहर आएगी, जब देखेंगे क्षेत्र में कौन कितना बड़ा सूरमा है। अभी तो सहज दशा है, खुल रहा है ज्ञान, चल रहा है अभी, जब खुलेगा जब मानेंगे। भैया आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ, गुरु महाराज की गाथा के अनुसार कह रहा हूँ, जस शुद्ध स्वभाव। भैया ये शुद्ध स्वभाव आया दृष्टि में? दृष्टि में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हल्कापन तो आया ना कि आहो बिल्कुल निर्लेप न्यारा हूं, कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना। इतना सुनने के बाद तो मेरी मान्यता में ये तो बैठ गया है, अच्छी तरीके से बैठ गया है, दृढ़ता से बैठ गया है कि बस मैं शुद्ध स्वभाव हूं, ये बिल्कुल परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। ये जितना भी कुज्ञान, कुबुद्धि, ये दुर्बुद्धि, ये राग देश विषय कर्तव्य, ये भाव जितने चलते ये सब माया है। बस कम से कम इतना तो आया, इतना उछाल मारा है नहीं मारा, इतनी उछाल तो आना चाहिए ना। जब इतनी शुद्ध देशना सुन रहा हो तो बैराग भैया, फिर हम इतनी देशना सुन रहे हो, ऐसे गुरु महाराज के ग्रंथ को स्थापित किया, तो कम से कम ज्ञान में इतना हल्कापन तो आना चाहिए। भैया कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस स्वभाव ही सत्य है। ये हम पहले भी कहते थे, कहते वाली बात नहीं, मान्यता वाली बात है। मान्यता क्यों, मान्यता हुई है नहीं हुई, कहने से काम, हम कह रहे हैं तो हमारे कहने से काम थोड़ी बनेगा कोई, काम तो मान्यता से चल रहा है ना। चलो भैया आगे चल रहे हैं हम, जिसको जितना मिला वो उसकी जाने, हमें तो आनंद आ रहा है। शुद्ध सहावेन दिट्ठी नहु वैनम। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ के दिखा दो, यदि वास्तव में अंदर में तुम्हारे अंदर में बात बैठी है। चलो तुम तो भावार्थ भी पढ़ रहे हो ज्ञानानंद महाराज जी का, उसके बाद भी तोड़ के बता दो। अशुद्ध सहावेन दिट्ठी नहु वैनम, क्या है ये? नहु डिट्ठम नहीं कह रहा है, नहु वैनम कह रहा है। इसको तोड़ के बता दो तुम इसको, यदि तुम ज्ञानानंद महाराज जी का अर्थ पढ़ने के बाद तोड़ के बता दो इस माया जाल को, तो मान जाए। अशुद्ध सहावेन दिट्ठी नहु वैनम, क्या है ये? क्या कहना चाह रहा है गुरु महाराज? गुरु महाराज आपने इसके पहले बहुत बार कहा दिट्ठी नहु डिष्टम, वो बात तो बहुत बार समझ में आई कि अज्ञान को मत देखो, ये बात तो गुरु महाराज बहुत अच्छे समझ में आई। लेकिन अशुद्ध सहावेन दिट्ठी नहु वैनम, ये बात समझ में नहीं आई। कहो भी मत। क्या मत कहो? अशुद्ध जो स्वभाव है उसको ना देखो ना कहो। भैया इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो हम ये नहीं खोलते, ये खोलने का बुद्धि चलती है, और ये खोलते हैं ना तो श्रद्धा चलती है। गुरु महाराज मालूम यहाँ क्या कह रहे हैं? अशुद्ध सहावेन दिट्ठी नहु वैनम,
कभी भी दृष्टि अशुद्ध स्वभाव को बयान ही नहीं करती। दृष्टि में कभी भी अशुद्ध स्वभाव देखने में नहीं आता, दृष्टि में कभी भी अशुद्ध स्वभाव जानने में नहीं आता, दृष्टि कभी अशुद्ध स्वभाव पर ठहरती ही नहीं है। यदि दृष्टि अशुद्ध का स्वीकार कर ले तो वह दृष्टि नहीं। यही तो है श्रद्धा का कमाल। ये कह रहा है गुरु महाराज, अशुद्ध स्वभावे डिट्ठी नहु वैनम, वो व्यक्त ही नहीं करती अशुद्धता को, अशुद्धता को दूर दूर तक जानती नहीं है, अशुद्धता को दूर दूर तक पहचानती नहीं है। अशुद्धता होती क्या है यह बात दृष्टि को पता ही नहीं है। मानते हो इसको? वो सही पढ़ते रहो, भावार्थ कुछ नहीं मिलेगा वहां। नहीं भावार्थ नहीं पढ़। गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, अशुद्ध स्वभावेन डिट्ठी नहु वैनम, दृष्टि में ऐसा उपदेश ही नहीं आता कि मैं अशुद्ध हूं, मुझ में राग है, मुझ में देश है, मुझ में कर्तृत्व है, मुझ में भोक्तत्व है। दृष्टि में ऐसा आलाप ही नहीं है, दृष्टि में ऐसे वचन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टि मात्र शुद्ध है और शुद्धता को स्वीकार करती है, शुद्धता को जानती है, शुद्धता को पहचानती है। दृष्टि जब भी कहेगी शुद्धता को ही कहेगी। बयानम इसलिए लिखा है, पहले देखो का उपदेश तो पहले दे चुके हैं, वो देखो का उपदेश तो पहले जो दे चुके कि शुद्ध स्वभाव को देखो। अब तो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, एकदम शुद्ध उपदेश है कि भैया जिनकी दृष्टि ऐसे शुद्ध स्वभाव पे है, उनकी दृष्टि स्वभाव पे होने के कारण उनके वचन भी शुद्ध निकलते, अर्थात ज्ञान में जो भाव निकल रहे हैं ना, वो कर्तव्य भोक्तत्व रूप नहीं होते, वो अज्ञान का स्वीकार नहीं करते, तो पर्याय परिणमन को नहीं पहचानते, राग देश को नहीं पहचानते। वो दृष्टि शुद्ध स्वभाव पे होने के कारण ज्ञान भी सम्यक रूप आचरण करता है, अशुद्धता का आचरण उसमें नहीं होता। भैया अशुद्धता का आचरण नहीं होता मतलब कर्मोदय जन जो अशुद्ध भाव चलते हैं वो पर्याय की व्यवस्था है, पर्याय नहीं पिक्षम, पर्याय को पहचान ही नहीं रहा, परिणमन को वो पहचान ही नहीं रहा, परिणमन की वो मान्यता ही नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहा है? एकदम शुद्ध थोड़ी होता ना पर। यही तो आगम के जाल बिछा रखे हैं आपने। ज्ञान एकदम से शुद्ध नहीं हो रहा, लेकिन दृष्टि तो एकदम से शुद्ध पर ठहरी है ना। दृष्टि तो ठहरी है भैया, एक बात सिद्धांत है, यदि दृष्टि स्वभाव पर ठहरी है तो ज्ञान में उतने अंश सम्यक रूप आचरण होगा। ऐसा बिना ज्ञान के दृष्टि होती ही नहीं है। 2 बार बोल रहा हूं, बिना ज्ञान के दृष्टि होती ही नहीं है, बिना ज्ञान के दृष्टि होती ही नहीं है। तो जितनी दृष्टि में शुद्धता आई है, जस शुद्ध स्वभावम, जितना शुद्ध स्वभाव दृष्टि में आया है, तो अशुद्ध स्वभावेन उतना अशुद्ध स्वभाव की नहु वैनम, अशुद्ध स्वभाव का कोई बखान ही नहीं है, अशुद्ध स्वभाव की कोई मानता ही नहीं है, अशुद्ध स्वभाव का कोई उपदेश ही नहीं है, अशुद्धता की कोई कल्पना ही नहीं है। ये प्रभु ऐसा भी होता है? ये देखो, मेरे तरफ से एक भी शब्द नहीं है। देखो, अशुद्ध भी गुरु महाराज ने लिखा, सावेन भी गुरु महाराज ने लिखा, दृष्टि भी गुरु महाराज ने लिखा, नहु भी गुरु महाराज ने लिखा, और बयानम भी गुरु महाराज ने लिखा। अब एक एक शब्द का अर्थ आप स्वयं निकाल लो, इसके अलावा और कुछ निकल रहा हो तो मुझे बता दो। सहज है, सरल है, श्रद्धा से बैठो तो अपने आप ही निकल रहा है। अशुद्ध स्वभावेन दृष्टि नहु वैनम, ये दृष्टि अशुद्ध स्वभाव को कहती ही नहीं है। कहाँ नहीं कहती? हाँ, ज्ञान में ही नहीं कहती, क्योंकि ज्ञान में ये दृष्टि है ना, ज्ञान में भी अशुद्धता को नहीं देखता, अर्थात राग देश विकारी भाव को देखता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, व्यक्त ही नहीं करता। उसको मात्र क्या कहा? जस शुद्ध स्वभावम, जो शुद्ध स्वभाव है ना, बस वो ही दिखाई देता है। शुद्ध स्वभाव की मानता प्रगाढ़ रूप से होती है, शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा प्रगाढ़ रूप से होती है। शुद्धम च विमल ज्ञानम, लो अभी मैं कह रहा था, अब गुरु महाराज से तर्क करो। शुद्धम च विमल ज्ञानम, अब ये क्या है? अब भी वाली जो मैंने कहा वो गुरु महाराज ने नीचे कह दिया। शुद्धम चा विमल ज्ञानम, आप कहो गुरु महाराज से, गुरु महाराज ज्ञान तो धीरे धीरे शुद्ध होता है ना।
और गुरु महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं भैया अशुद्ध स्वभाव को कहती नहीं है, तो गुरु महाराज क्या कहता है वो ज्ञान, ज्ञान में क्या रहता है, स्पष्ट लिखिए शुद्धम चा, विमल हो गए ना। तो कैसे विमल हुआ? वो दृष्टि का तो कम चमत्कार है जो ये नमस्कार हो रहा है, वो दृष्टि का तो चमत्कार है, वो तुम्हारी मान्यता की तो शक्ति है, वो तुम्हारी दृष्टि ने तो चमत्कार उत्पन्न किया है। लिखा ना शुद्धम चा, शुद्धम के बाद चा क्यों डाला? जिसकी दृष्टि शुद्ध पे है तो शुद्ध तो नजर आएगा। वही तो गुरु महाराज ने कह दिया कि दृष्टि अशुद्ध साबे नहु दृष्टि में नाम, दृष्टि शुद्ध स्वभाव पे है तो वो अशुद्ध वचनों को ही नहीं बोलती, तो गुरु महाराज क्या बोलती है? शुद्धम चा, वो शुद्धता ही शुद्धता को कहती है। शुद्धम चा कह दिया मतलब शुद्ध वीतराग स्वभाव, उसका चा लगा दिया और शुद्ध वीतराग स्वभाव, चा लगाने के बाद कह दिया भैया ऐसे शुद्ध वीतराग स्वभाव कौन कहता है? विमल ज्ञानम, जो ज्ञान दृष्टि, जिस ज्ञान में ऐसी शुद्ध दृष्टि प्रकट हुई है, जिस ज्ञान में ऐसा शुद्ध भाव प्रकट हुआ है, जिस ज्ञान में ऐसे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि है, जो ज्ञान विमल, जो ज्ञान मल से रहित हुआ है, वो ज्ञान जो मल से रहित हुआ है, वो मल रहित ज्ञान शुद्धम शुद्धम, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परम पारणामिक धोब तत्व हूँ, मुझ में कोई पर्याय नहीं है, मुझ में कोई परिणमन नहीं है, मुझ में कोई भाव नहीं है, मैं इन सबसे निर्लिप्त, इन सबसे न्यारा, निर्द्वंद, एकाकी, परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव, अनादि अनंत गुणों से युक्त शुद्ध वीतराग चैतन्यमयी परमात्मा हूं। यह है शुद्धम का अर्थ। कौन कह रहा है ऐसा शुद्धता को बखान कौन कर रहा है? विमल ज्ञानस, जो ज्ञान इसी शुद्धता को प्राप्त करके आया, जो ज्ञान इसी शुद्धता को पी के आया है, जो ज्ञान ऐसे शुद्धता का अमृत पान करके आया है, वो विमल ज्ञान, मल रहित ज्ञान ऐसी शुद्धता को कहता है। कह रहा है तुम्हारा ज्ञान, कह रहा है तुम्हारा ज्ञान। बताओ यदि सही में इतनी शुद्धता को सुन रहा है, इतनी शुद्धता को समझ रहा है, तो प्रमाण लो गुरु महाराज से। शुद्धम चा, गुरु महाराज शुद्धम चा का अर्थ क्या है? दर्शन शुद्ध, ज्ञान शुद्ध, आचरण शुद्ध, जो शुद्ध वीतरागमय चेतन सत्ता है, जो शाश्वत शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, वो है शुद्धम का अर्थ। विमल ज्ञानम, जिस ज्ञान में ऐसी शुद्धता आई है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूं, वो ज्ञान ऐसे अखंड अविनाशी स्वरूप का ही बखान करता है, अज्ञान की ओर ना देखता है, ना ज्ञान को बोलता है। उसके शब्दों में भी ये कथन नहीं आता कि राग देश आत्मा में है। क्यों? क्योंकि दृष्टि का वो है ही नहीं, दृष्टि नहीं है पर्याय पे। जिसकी दृष्टि वहां जहां होगी उसके मुंह से कथन भी वही निकलेगा। ये प्रमाण करा गुरु महाराज ने यहाँ, अशुद्ध साहबेन दृष्टि न हुए नम। गुरु महाराज के ग्रंथों में शुद्धता ही शुद्धता क्यों है? राग का विषय भी ले रहे हैं तो शुद्धता, देश का विषय भी ले रहा है, और 24 थाना भी लिखा है तो उन्होंने वहां 24 थाना में भी 24 स्थानों के बीच में भी कहा है कि रंजनमन उवन स्वभाव उवन विनिरंजनम। भैया गुरु महाराज 24 स्थानों की चर्चा कर रहे हो और महावीर शुद्ध स्वभाव को कह रहे हो। कहना भैया 24 स्थान तो पर्यायगत अवस्था के हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में जो परम पारणामिक सत्य है उसे भूल के नहीं। मैं कह रहा हूं इन स्थानों को, लेकिन अपनी सत्ता से खिसक के नहीं कह रहा, अपने सत्य से नीचे उतर के नहीं कह रहा है। वो परम पारणामिक धोप स्वरूप में बैठ के ही 24 थाना को कह रहा है। यहां भी वही चमत्कार है, शुद्धम चा विमल ज्ञानम। भैया ये कौन सा ज्ञान है जिसमें एक ही एक बात, एक ही एक उपदेश है, एक ही एक चर्चा है, एक ही एक सत्ता है? तो गुरु महाराज कह रहा है भैया ये वो ज्ञान है जो शुद्ध हो गया है। कैसे शुद्ध हो गया है? अरे उसकी दृष्टि स्वभाव पे है ना, उसके अंदर जस शुद्धम, क्या कहा? जस शुद्ध साहबम, उस ज्ञान ने शुद्ध स्वभाव को जान लिया है ना। तो वो जो ज्ञान शुद्ध स्वभाव को जानता है वो ज्ञान शुद्ध स्वभाव का ही उपदेश करता है, शुद्ध स्वभाव को ही देखता है, शुद्ध स्वभाव में ही रमण करता है, शुद्ध स्वभाव ही स्वयं को जानता है। अशुद्धता नहीं बेनाम, शब्दों से भी अशुद्धता नहीं कहता। फिर क्या कह रहे हैं गुरु महाराज आगे? शुद्धम संयम च। फिर देखो, फिर चा लगाया उन्होंने। देखो वही बात हो रही ऊपर, देखो मैं मिलान करवा देता हूं। ज्ञानम संयम च,
पर जाओ नहुपिक्षम, ये ऊपर वाली गाथा में कहा था। अब नीचे वाली गाथा में फिर देखो, शुद्धम चम्यम च पर जाओ नहुपिक्षम। जैसे ऊपर वाली गाथा को अपन ने भेदा था, वैसे इसको भेद के बता। ये भी शुद्धम संयम चा मूल आधार केंद्र है पूरी गाथा का। जैसे ज्ञानम संयम चा भेदा था ना, वैसे ये भेद के बताओ, शुद्धम संयम चा, पूरी गाथा सिद्ध। बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहा हो, बोलो तो तुम। मतलब उसकी दृष्टि शुद्ध पे, याद नहीं बोल, उसकी दृष्टि शुद्ध पे है, इसलिए शुद्ध है। बोलो मोसा जी, शुद्धम संयम चा, जो अखंड शुद्ध है उसको पर्याय नहीं दिखती, नहीं पहचानता वो पर्याय। अपने से जोड़ के बोलो। वही जोड़ना तो नहीं आता, वही जोड़ना तो नहीं आता। बोलो दीदी, शुद्धम संयम चा। कल ही वांछन सुन। शुद्ध समय में पर्याय नहीं पहचानना। बहुत अच्छे हो, हाँ बिल्कुल सही जा रहा। और कुछ बोलो, और बोलो, इसे और गहराई से बोलो भैया। माँ हाँ बोलो बोलो बोलो। जब दृष्टि शुद्ध स्वभाव में, जब दृष्टि शुद्ध स्वभाव में रहती है तो पर्याय नहीं पहचानना। हम ही बोल रहे। तो यहाँ गुरु महाराज ये कह रहे हैं, भैया देखो कल भी कहा था ना, ज्ञानम संयम चा, भैया माँ ज्ञान की पर्याय के उत्पन्न होने की बात नहीं है। जैसे यहाँ है शुद्ध संयम चा, मतलब यहाँ दृष्टि की पराधीनता की बात भी नहीं है। ऐसा शुद्ध समयसार तत्व है, वो दृष्टि में आए तो और ना आए तो। तुम क्यों पराधीनता देख रहे हो, तुम क्यों पर्याय देख रहे हो, तुम परिणाम की मानता ही क्यों कर रहे हो? शुद्ध संयम चा, क्या मैं ऐसा समयसार तत्व नहीं हूं? क्या ऐसा शुद्ध समयसार स्वरूप मेरा नहीं है? क्या ऐसा शुद्ध समयसार तत्व मेरे अंदर नहीं है? तुम क्यों देख रहे हो कि वो दृष्टि देख रही है, कि वो ज्ञान देख रहा है, कि वो दर्शन की पर्याय में आ रहा है, कि वो ज्ञान की पर्याय में आ रहा है, क्या वो मन वचन की पर्याय? तुम क्यों पर्याय की ओर देख रहे हो? तुम मान ही क्यों रहे हो कि कोई पर्याय नाम का भूत है? शुद्ध संयम चा, वो शुद्ध समय तो है ना तुम्हारे पास, चाह पर्याय नहीं पिक्षम, वो शुद्ध समय है तो पर्याय स्वयं ही पहचानने में नहीं आती, स्वयं ही जानने में नहीं आती, स्वयं ही उनका बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध समयसार तत्व है ना, विद्वान है ना, आद्यम अनादि शुद्धम, अनादि से विद्वान है ना, उसमें उसका अभाव कब हुआ? तो उसका अभाव कहाँ कहाँ देख रहा है, कहाँ कहाँ नहीं है? वो नरक में नहीं है, निगोद में नहीं है, आज नहीं है, सिद्ध सलाह में नहीं है। जब सब हर जगह है तो फिर तू पर्याय के भेद में क्यों उलझ रहा है? तू अपनी मानता को देखना, तू अपने अंदर में स्वीकारता को देखना, तू अपने विश्वास को देखना, तू अपनी निष्ठा को देखना। शुद्ध संयम चा, कि वो शुद्ध समयसार तत्व, वो शुद्ध चैतन्यमयी भीतराग स्वभाव कहाँ नहीं है? पर जाओ नहीं पिक्षाओ, जहाँ पर्याय पहचानने में नहीं आती। उस अनादि निधन सत्ता को देखो ना, उस अनादि निधन स्वरूप को देखो ना, उसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं जा रही तुम्हारी? और दृष्टि जाए या नहीं जाए, तुम्हारे पास विश्वास, दृष्टि से भी दृष्टि कब बनती है? या उसकी मान्यता पक्की होती है, उसका विश्वास दृढ़ होता है, मैं वो स्वरूप मात्र हूं, ऐसी सत्यता होती है जब दृष्टि बनती है। दृष्टि कहने मात्र से दृष्टि नहीं बनती। स्वभाव का गाढ़ मेपना, मैं ही परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूं, ऐसी सत्ता पे मेपना, ऐसी सत्ता का अहम मानम मान लोकांतम ध्रुवम, ऐसे सत्ता का बहुमान, ऐसे सत्ता का ज्ञान में जोर, ऐसी सत्ता का ज्ञान में जोर, जब इस भूमिका में ये सत्य ही मैं हूं, इस रूप ही मैं हूं, जब ज्ञान में ऐसा सत्य का बहुमान आह्लाद उठता है, सत्य का विश्वास जागृत होता है, सत्य की निष्ठा जागृत होती है, जब ज्ञान की दृष्टि स्वभाव पर जाती है। मात्र दृष्टि कहने से दृष्टि थोड़ी बनेगी। दृष्टि ज्ञान के पुरुषार्थ, ज्ञान के पौरुष साधना कर रहा है ना, तो ज्ञान के पुरुषार्थ की बात है। ज्ञान में कितनी निष्ठा है इस तत्व की,
कितना विश्वास है इस तत्व का। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जितना विश्वास होगा, ज्ञान में जितनी निष्ठा होगी, ज्ञान में जितना में पना होगा, ज्ञान उतना स्वरूप से अटैच रहेगा। और ज्ञान का स्वरूप से अटैच रहना ही तो उसकी दृष्टि है। ज्ञान कहाँ देख रहा है, विभाव को या स्वभाव को? स्वभाव को देख रहा है, स्वभाव की दृष्टि। विभाव को देख रहा है, राग देश मल मन वचन काय को, विभाव की दृष्टि, पर्याय दृष्टि। तो ज्ञानम संयम चा, ए प्रभु क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ऐसा ओ ज्ञानम संयम चा नहीं, शुद्धम संयम चा। ज्ञानम संयम चा कहते तो एक ही अर्थ था, लेकिन यहां बात शुद्धता की है, पूर्ण शुद्धता की है। शुद्धम संयम चा, वो शुद्ध समय स्वरूप, वो शुद्धता का पुंज। बताओ कौन है, कहाँ है वो शुद्धता का पुंज? जिनेन्द्र भगवान के पास। अच्छा, सिद्धालय में? इस देहालय में कौन बैठा है भैया? कौन में? मैं परम तत्व परमात्मा। बस यही विश्वास की तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, शुद्धम संयम चा। तुम ये देखो ही मत कि दृष्टि में आया, ज्ञान में आया, आचरण में आया, कहाँ आया, लेकिन ये तो जान रहे हो ना, ये तो मान रहे हो ना, ये तो पूर्ण विश्वास कर रहे हो ना, क्या कि वो शुद्ध समयसार तत्व ही मैं हूं। बस वो समय है तो पर्याय है ही नहीं, नौपिक्षदी, कोई पहचान ही नहीं है पर्याय की। पर्याय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर्याय की कोई मान्यता ही नहीं है, पर्याय का कोई भाव ही नहीं है। कौन सी पर्याय प्रकट हुई, कौन सी नहीं हुई, ऐसा द्वंद्व ही नहीं है। द्वंद्व कब होता है? जब दो चीज हो, मैंने पहले ही कहा था। अब जब एक ही एक है, शुद्धता ही शुद्धता है, तो अब द्वंद्व ही क्या है कि कौन सी पर्याय अच्छी है, कौन सी पर्याय बुरी है, कौन सी पर्याय में अच्छा लग रहा है या कौन से परिणाम में बुरा लग रहा है। ये द्वंद्व कब होगा? जब दृष्टि दो पे होगी। अब तो एक ही एक है ना। जब एक ही है तो गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया, भैया जब एक ही है, शुद्धम च विमल ज्ञानम, जब शुद्धता को अपने ज्ञान ने जान लिया ना, जो शुद्ध ज्ञान हुआ है, तो भैया उस ज्ञान में ये सत्य की निष्ठा भी तो है, ये विश्वास भी तो है। कौन सा? शुद्धम संयम चा, अहो मैं ऐसा शुद्ध स्वरूप चैतन्यमयी परमात्मा हूं। ये सत्य भी तो उसी ज्ञान में स्थापित है ना। सत्य, ये सत्य भी तो उसी ज्ञान में स्थापित है ना। भैया आप ज्ञान में स्थापित होने की बात कर रहे हो? भैया ज्ञान में स्थापित होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सत्य और ज्ञान में कोई भेद ही नहीं है। जहां सत्य है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां सत्य है। कोई दो वस्तुएं थोड़ी ना है जी। बस यही भेद डाल के रखता है कि ज्ञान अलग है, स्वरूप अलग है, स्वभाव अलग है, शुद्धता अलग। भैया ये शुद्धता, ज्ञान, स्वरूप, दर्शन, ये सब एक ही है ना। तू तीर्थमय शुद्ध कह रहे हैं। जब तीर्थमय शुद्ध कह रहे हैं तो तू गुण, पर्याय, परिणाम का भेद कहां डाल रहा है? वो तो अखंड सत्ता है ना, वो तो पूर्ण सत्ता है ना, वहां भेद कहां डाल रहे हो? क्या कहेगा गुरु महाराज? शुद्धम संयम चा, यदि ऐसी तुम्हारी, अब देखो मैं पर्याय अपेक्षा से कह रहा हूं, तो कहने में तो ऐसे ही आएगा, यदि ऐसी तुम्हारी शुद्ध मानता है, ऐसी तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास है, ऐसा तुम्हारे अंदर बहुमान है, यदि ऐसा पूर्ण विश्वास तुम करते हो अपने शुद्ध स्वरूप पे, तो फिर वहां दृष्टि की पराधीनता और ज्ञान की पराधीनता भी खत्म है। मुझे दृष्टि की पराधीनता है या ज्ञान की पराधीनता है, खत्म, भेद ही खत्म है। गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया, इसलिए शुद्धम संयम चा, ऐसा जहां शुद्ध स्वरूप है पर जाओ न पिक्षम, पर्याय की पहचान ही नहीं होती। अब करो साधना, करो साधना। यह है निर्भार साधना। अब भार नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, एकदम हल्का, सहज। जो मेरा भैया बार बार बोलते हैं सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, यह है वो सहज ज्ञान। शुद्धम संयम च, आओ शुद्धता ही शुद्धता तो सत्य है, बाकी और कुछ है ही नहीं। पर जाओ नहुपिक्षम, पहचानने में नहीं आ रही कि कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई, कौन सी नष्ट हुई, कौन सी आई और कौन सी गई, पहचान ही नहीं है पर्याय की। सहज शुद्धम संयम च पर जाओ पिक्षम, सहज एकदम निर्भर ज्ञान अपने शुद्ध स्वरूप के साथ केली कर रहा है। आगे की गाथा में चले या फिर इसी गाथा को ओढ़ ले? मेरा भैया आएंगे 10 मिनट बाद, अभी आ जाओ, नहीं तो आगे की बात है। बताओ भैया।
इसी गाथा को ले ले, अगली गाथा पे चले। जस शुद्ध साहबम कहो। देखो इतना सुनने का फायदा तब कब मिलेगा? थोड़ी सी व्यवहार की चर्चा। इतना सुनने का फायदा कब मिलेगा? साधक हो ना, इतना सुनने का फायदा कब मिलेगा बता? जब ज्ञान उस मार्ग पर चले। ये भी अच्छा जवाब, सही जवाब है। और बोलो मौसा जी, इतना सुनने का फायदा कब मिलेगा? जब वो समान हो जाए। बस ये सुनना बंद हो जाए और जो शून्य स्वभाव है वो सामने आके खड़ा हो जाए, इतना सुनने का फायदा तब है। सुनना जब साथ है, जब सुनना 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 तब सुनना। ये तुम सुन के ढेर लगा लो। मुझे मानो सहसम ज्ञान का रुचि क्यों नहीं? इसलिए नहीं पढ़ता ही नहीं कोई शास्त्र, कुछ कभी नहीं खोलते ही नहीं, बस वांचन करने जितनी देर बैठा और उतनी देर जो गाथा सामने है बस, उसके अलावा जीवन में कभी नहीं। इसलिए नहीं है। कब तक तुम ये बाहर के ज्ञान के संस्कार भी कठोरता का रूप ले लेते हैं। यदि रुचि जा रही, रुचि है, महत्व है, तो कठोरता आ जाती है, कठोरता हो जाती है। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा इनकी ऐसी दशा थी, एक यहाँ आज इन आचार्य का पढ़ा, इनकी ऐसी थी, दूसरे आचार्य की ऐसी थी, तीसरे की ऐसी थी। हर सबका मार्ग अलग अलग है, सबने अपने अपने आत्मा की सिद्धि अपने अपने अनुसार करी है। सब जिसको जैसी अनुभूति हुई उसने वैसा मार्ग लिखा है। हजार ज्ञानियों का एक मत है, पर लिखा तो एक ही चीज है ना। तो मैं खुद कह रहा हूँ, जितने भी ज्ञानी हैं सबका मत एक ही है, लेकिन कोई पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर आया है, कोई आगे वाली सीढ़ी से ऊपर गया है। लेकिन आप कौन सी सीढ़ी से चल रहे हो? मान्यता पूर्ण हो जाती है ना, ठीक है। इसका ज्ञान सहज जाता है, उसको फिर कुछ भी पड़ता है। जिस आपकी भूमिका में जिसका सहज हो जाता है, लेकिन जिसका ज्ञान अभी सहज नहीं हुआ है, अभी जिसका ज्ञान सहज नहीं हुआ है, हाँ बस और जब खड़े हो गए तो बाहर नहीं। वही हम कह रहे हैं, अपनी भूमिका में सहज हो जाता है जिसका, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका ज्ञान सहज नहीं हुआ है उसके तो बहुत सारी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ेगा उसे उस पर श्रद्धा होनी चाहिए तो वो बात ग्रहण होगी, और ये श्रद्धा नहीं होगी तो बात ग्रहण नहीं होगी। और जो पढ़ेगा वो जब ही पढ़ेगा जब उसे श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तो वो उसमें कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। और यदि वो चार बातें पढ़ेगा तो चार अलग अलग श्रद्धाएं होंगी, चार मार्ग अलग अलग होंगे। अब वो कौन से मार्ग से चले? या तो उसके अंदर में खुद का मार्ग स्पष्ट हो, जैसे मेरे अंदर में मेरा खुद का मार्ग स्पष्ट है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि खुद का ही मार्ग स्पष्ट ना हो, खुद का ही ज्ञान खुला खिला ना हो, खुद के ज्ञान में ऐसे शुद्धता का बोध ना हो, खुद का ज्ञान अपने पेड़ों पर खड़ा ना हो, तो फिर बहुत सारी भटकन है, बहुत सारी अटकन है। तो संस्कार कोई सा भी हो, किसी भी चीज को भारीभूत किया हो, भारी वस्तु हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी, आएगी ही आएगी। और यहाँ गुरु महाराज शुद्धम संयम च परजाओ नहीं डिट्ठम, ये मालूम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान बिल्कुल हल्का हो जाए, उसे दृष्टि का भी भेद ना रह जाए, ज्ञान का भी भेद ना रह जाए, आचरण का भी भेद ना रह जाए, ज्ञान एकदम निर्भर हो जाए, एकदम निर्भर। भैया वो शुद्ध समय तत्व तो मैं ही हूं ना। देखो इस बात को सुनते से ना एकदम से अंदर खिंचाव नहीं आएगा, ऐसा लगेगा एक ही एक बात तो कह रहे हैं। मालूम है ये तर्क कहाँ से आएगा? ये तुम्हें अज्ञानता बोलेगी। जितनी तेज अज्ञानता है ना उतनी तेज ये बात आएगी अंदर से, भाई एक ही एक बात तो कह रहा है। भाई तुम्हें एक ही एक बात क्यों लग रही है? तुम्हें ये क्यों नहीं लग रहा कि परम सत्य है, परम सत्य है? ऐसी परम सत्य कह के हृदय अनुमोदना कर रहा है, या मन बुद्धि चित्त अहम अंदर से कुशंका कुतर्क उत्पन्न कर रहा है? भैया तो एक ही एक बात तो बताया जा रहा है, एक ही एक बात तो बोले जा रहा है। अपने अंदर की दशा मिलाओ। नहीं कर रहा तो फिर अनुमोदना करो हृदय से, भाव ऐसा शुद्ध स्वरूप है, ऐसी मानता पुष्ट करो।
देखो साधक के साथ दो स्थिति बनेगी। ज्ञान में इस सत्य को सुनने के बाद या तो वो अनबना हो जाएगा और अंदर से अज्ञान बोल पड़ेगा, एक ही एक बात कह रहा है, एक ही एक बात समझा रहा है, एक ही एक बात कह रहा है, अरे शुद्ध संयम से शुद्ध लगे, हल्का ज्ञान हल्का, अरे हाँ फालतू लगे पर्याय परिणमन, या तो ये कुबुद्धि बोल जाएगी, उनने भी तो ऐसा लिखा है, इनने भी तो ऐसा लिखा है, इनने भी तो ऐसा कहा है। यदि ये कुतर्क कह रहे हैं इसका मतलब अभी तुम्हारा अज्ञान का पक्ष चल रहा है यहाँ बैठकर भी। तुम्हें नहीं चलेगा, कह तो रहा है तुम्हारे पूरे मैदान में कूदो जब तुमसे बात करेंगे, लेकिन और भी तो लोग हैं। यदि अंदर से ऐसे कुतर्क आ रहा है, अनबनापन आ रहा है, इस देशना के प्रति भगवान उछाल नहीं आ रहा, तो भैया अंदर से कुज्ञान की आवाज़ सुन रहे हो, अंदर से कुज्ञान बोल रहा है, संस्कारों का महत्व बोल रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है, ओ ऐसा शुद्ध समय सार तत्व में हूँ, ऐसा सर्वन्यम, ऐसा शुद्ध समय, अहो जस शुद्ध सहावम, ए प्रभु ऐसी शुद्ध दृष्टि अज्ञान का कथन भी नहीं करती। अहो जिस विमल ज्ञान में ऐसा शुद्ध परमात्मा आता है, उस ज्ञान में शुद्धता ही शुद्धता दिखाई देती है। अहो ऐसा अलौकिक दिव्य तत्व, ऐसा निर्मल ज्ञान स्वभाव, ऐसा निर्द्वंद तत्व हूँ मैं। अहो ऐसी दृष्टि की भी दरकार नहीं, ऐसे ज्ञान का भी परिणमन ऐसा हो जाए, ऐसी वांछा नहीं, ऐसी चाहना नहीं, अरे किसी भी चीज की इच्छा नहीं, जो पूर्ण शुद्ध है। अहो ऐसा अद्वितीय अद्भुत ज्ञान स्वभाव, ऐसा अगोचर तत्व में हूँ, ऐसा शुद्ध तत्व में हूँ। अहो ऐसी शुद्धात्मा, ऐसा शुद्ध स्वरूप, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। ऐसी महिमा आ रही है? नहीं आ रही। ये तो कह ही नहीं सकते ना कि महिमा आ रही है नहीं आ रही है, क्या है क्या हमारा काम तो यहाँ से आपके अंदर को हिलाना है। यदि आ रही है तो आप जानो, नहीं आ रही तो आप जानो। वक्ता का काम तो सिर्फ यहाँ से जीव की परिणति को ठोकर मारना है। जीव का ज्ञान जितना प्रमाद में है उसके ज्ञान को झंझोर देना है, क्योंकि इतनी सी आ रही है, उसका लक्ष्य है अनंत आए। वक्ता का काम तो इतना है। यदि वक्ता अपने दायित्व को ना निभाए तो वक्ता ही नहीं हो। आ रही है नहीं आ रही है आपको वैसे, मैं आपको जान ही नहीं सकता। मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि आपके अंदर में जितना प्रमाद है वो प्रमाद छटे और गुरु महाराज की जो देशना है वो फटाफट अंदर में स्थापित हो जाए। तो गुरु महाराज एक ही बात कह रहे हैं भैया, शुद्धम च विमल ज्ञानस। यदि ज्ञान में शुद्धता आई है तो अशुद्धता की पहचान क्यों कर रहा है? नहीं करेगा तो तुम क्यों कर रहे हो ये बताओ। शुद्धम समयम च परजाव नहु पिक्षम। ऐसे शुद्ध समय सार तत्व को पहचान कर, ऐसे शुद्ध समय सार तत्व का, ऐसे शुद्ध समय सार स्थिर परमात्मा, अस्थिर नहीं, परम पारिणामिक, जो निर्द्वंद, अर्थात भैया क्या है ये बताओ, अच्छा स्पष्ट करके बताओ भैया। ये जो था वो ही है, इसे मैं कहीं से उत्पन्न करके नहीं लाया, ये जहाँ था वही है, इसे मैंने कहीं से बना के नहीं लेके आया। ये जैसा था वैसा ही है, मैंने इसमें कोई निर्माणाधीन काम नहीं किया, मैंने इसको डेवलप नहीं किया, मैंने इसको बनाया नहीं, ये अकृत्रिम है, मैंने इसको कुछ नहीं किया। मैंने ये तो जहाँ का तहाँ अपनी शाश्वत सत्ता में जो का तो स्थापित है, वो परम शुद्ध, परम वीतराग, वो चैतन्यमयी दिव्य शक्ति क्या कह रहे हैं? शुद्धम, शुद्धम, स्पष्ट कह रहे हैं, शुद्धम समयम, वो जो स्वयं के समय रूप है। स्वयं भैया शुद्धम समयम क्यों कहा? स्वयं समय रूप अर्थात जिसने आज तक पर समय को देखा ना हो, अर्थात निगोद से लेकर सिद्ध शिला तक जितनी भी अवस्थाएं घटी हैं उन अवस्थाओं को जिसने आज तक स्पर्श भी ना किया हो, ऐसा अस्पर्शी तत्व। निगोद से लेके सिद्ध शिला तक जितनी भी अवस्था घट गई बीच की पर्याय परिणमन, जिसने उसको छुआ भी ना हो, ऐसा अस्पर्शी तत्व जो स्वसमय में स्थित है, स्वस्वरूप में स्थित है, शुद्धम समयम, जो स्वयं समय सारमयी है, वहां परजय नहीं पिक्षम। वहां यह पहचानने में नहीं आता कि मैं आज मनुष्य हूं, कल त्रियंच था, परसों सिद्ध होऊंगा, या आज ज्ञान की दशा चल रही है, आज दर्शन की दशा चल रही है, कल चारित्र की दशा चलेगी। ऐसी कोई अवस्थाओं की पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय से पार परम पारिणामिक तत्व है, वो स्पर्शी तत्व है,
वहाँ निर्मोही है, वहाँ मोह है ही नहीं ना पर्याय का, वहाँ स्वार्थ है ही नहीं ना, वहाँ किसी भी पर पर्याय का अवलंबन नहीं है ना भैया, अवलंबन रहित, आलंबन रहित। ऐसा शुद्ध चैतन्यमयी वीतराग स्वरूप है भैया। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, सब भव्य जीवों को बार बार चेता रहे हैं, हे भव्य जीवों शुद्ध संयम चा, ऐसा शुद्ध समय ही तुम्हारा स्वभाव है, ऐसी शुद्ध समय ही तुम्हारी सत्ता है, ऐसा शुद्ध समय सार तत्व ही तुम हो, ऐसा सत्य जान रहे हो, पहचान रहे हो। वह ऐसे सत्य की जान पहचान जहाँ है वहाँ पर्याय की जान पहचान नहीं होती। अब तुम खुद निर्णय कर लो, तुम्हें पर्याय की जान पहचान हो रही है ना, तो तुम्हें शुद्ध सत्य की जान पहचान नहीं है, और ये शुद्ध समय सार तत्व की जान पहचान हो रही है, तुम्हारा पर्याय की जान पहचान। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। हाँ विराग भैया।